नमस्कार। देखिए, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी क्रिएटर, सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है, आखिर हम बात किससे कर रहे हैं। अपने ग्राहक को सच में जानना, यही वो कोड है जिसे क्रैक करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी कोड को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। तो वो बड़ा सवाल यही है, हमारा आइडियल कस्टमर, मतलब वो सबसे सही ग्राहक आखिर है कौन, और वो जो भी फैसले लेता है उनके पीछे की असली वजह क्या है। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए ना, तो समझिए हाथ में कोई खजाना लग गया है। और अगर इसे अनदेखा कर दिया तो फिर सारी मेहनत, सारा पैसा, सब बेकार है। तो इस पहेली को सुलझाने का एक जबरदस्त तरीका है टारगेट कस्टमर पर्सोना। अब ये क्या चीज है? ये ना असली डेटा और रिसर्च से बनाई गई आपके सबसे परफेक्ट ग्राहक की एक काल्पनिक प्रोफाइल है। आसान भाषा में इसे एक जासूस की फाइल की तरह समझिए, जो हमें सही रास्ते पर लेके जाती है। तो ठीक है, अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला काम है कस्टमर डॉसियर तैयार करना। इसका मतलब है कि हम अपने ग्राहक के बारे में जो भी जरूरी फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उन्हें इकट्ठा करना शुरू करेंगे। अब यहां पर ना हमें दो चीजों पर ध्यान देना है। पहला है डेमोग्राफिक्स, यानी कि गॉन। ये ऊपर ऊपर की जानकारी है, जैसे उम्र, जेंडर, लोकेशन। और दूसरा है साइकोग्राफिक्स, यानी कि क्यों। ये उनके अंदर की दुनिया है, उनकी दिलचस्पी किसमें है, वो किस तरह की जिंदगी जीते हैं, उनकी सोच कैसी है। ये जो डेमोग्राफिक फाइल है, ये हमारे कस्टमर प्रोफाइल का एक तरह से ढांचा तैयार करती है, एक स्केलेटन। जैसे कि उनकी उम्र क्या होगी, वो शहर में रहते हैं या गांव में, क्या काम करते हैं, और उनकी इनकम कितनी है। ये सारी बातें हमें एक शुरुआती तस्वीर देती हैं। और अब आता है असली मजा। यहीं से इस प्रोफाइल में जान डाली जाती है। साइकोग्राफिक्स हमें ये बताता है कि उन्हें अपने खाली वक्त में क्या करना अच्छा लगता है, उनके लिए जिंदगी में क्या बातें मायने रखती हैं, और वो नई नई टेक्नोलॉजी को लेके कैसा सोचते हैं। अब वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान लगने लगता है। चलिए, अब हम अपनी तहकीकात के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। अब तक हम पूछ रहे थे कि ग्राहक कौन है। अब हम ये पता लगाएंगे कि वो जो करता है वो क्यों करता है, उसके हर एक्शन के पीछे का मकसद क्या है। देखिए, हर किसी की जिंदगी में कुछ परेशानियां होती हैं और कुछ सपने होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। उनकी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्या है और वो असल में हासिल क्या करना चाहते हैं। जब हम उनकी परेशानी और उनके लक्ष्य के बीच का ये कनेक्शन समझ आते हैं ना, तभी हम एक ऐसा सोल्यूशन दे पाते हैं जो सच में उनके काम का हो। हम बात करते हैं उनके खरीदने के तरीके की। उन्हें कोई भी चीज़ खरीदने के लिए क्या मोटिवेट करता है और क्या रुकावटें आती हैं। वो कितनी जल्दी जल्दी खरीदते हैं, और सबसे ज़रूरी, वो कोई भी फैसला कैसे लेते हैं। इन स्टेप्स को समझना मतलब सही टाइम पर सही जगह पर होना। तो लीजिए, हमारी ये जासूसी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब वक्त आ गया है कि इन सारे सुरागों को एक साथ पिरोया जाए और हमारे कस्टमर पर्सोना को जिंदा किया जाए। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी काम, इस पर्सोना को एक नाम दीजिए। और सोचिए कि अगर ये इंसान एक लाइन में अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सोच बताता, तो वो क्या होती। इससे होता ये है कि वो सिर्फ एक फाइल नहीं रहता, एक कैरेक्टर बन जाता है जिसे सब याद रख पाते हैं। और ये देखिए, इन सब को मिलाकर बनता है हमारा फाइनल पर्सोना स्नैपशॉट। एक ही नज़र में सारी ज़रूरी जानकारी, पर्सोना का नाम, उसकी बेसिक डेमोग्राफिक्स, उसकी सोच, उसके गोल्स और उसकी सबसे बड़ी परेशानियां। ये एक चीट शीट की तरह है जो हमेशा काम आती है। तो अब जब ये प्रोफाइल हमारे हाथ में है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस इंसान तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है। क्या वो नई चीज़ों के बारे में सोशल मीडिया से पता करते हैं या गूगल पर सर्च करते हैं? उन्हें ईमेल भेजना सही रहेगा या फिर चैट पर बात करना? ये हमें उनकी पूरी जर्नी का एक मैप दे देता है। तो अब जब ये प्रोफाइल पूरी तरह से तैयार है, एक सवाल खुद से पूछने वाला है। ये सब कुछ जानने के बाद जो कहानी हम अब तक सुना रहे थे, क्या वो बदलेगी? और अगर बदलेगी तो कैसे?